हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो होगा नेशनल इनकम अकाउंटिंग, है ना। और इसका अगर मैं आपको बताऊं ये कैसे होने वाला है, तो ये रहा बेसिक नोट्स हमारे, जिसमें हम ऐसे फॉलो करेंगे। बाइलिंगुअल है गाइस, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, राष्ट्र आय लेखांक, है ना। तो ऐसे हमारा प्रॉपर नोट्स रहेगा और इसको समझने के लिए हम यहाँ पे रफ करेंगे। ये वाला जो है यहाँ पे ये वाला स्लाइड, और यहाँ पे हमारा जो पूरा पीडीएफ दिया है हमारा हिंदी इंग्लिश दोनों में है सेम। 3 मेथड ऑफ जीडीपी मेजरमेंट और जीडीपी मानक के 3 तरीके, है ना। तो इस तरह से हमारा पूरा रहेगा और इस तरह से हम लोग पूरा पढ़ेंगे डायग्राम के साथ है गाइस। यहाँ पे देखें डायग्राम पे, ये ये रहा फिर आपका डायग्राम। यहाँ पे जीडीपी हो गया, सकल राष्ट्र उत्पाद, है ना, राष्ट्र उत्पाद। फिर जीएनपी हो गया, सॉरी। फिर नेशनल फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, है ना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, डेप्रिशिएशन हो गया। और ये पूरा इनकम का चैप्टर हो गया। फिर लास्ट में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार रहेंगे, है ना। तो साथ दें पूरा लास्ट, और आपको बड़ा मजा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स बड़ा सिंपल सा है, और इकोनॉमिक्स बड़ा सिंपल सब्जेक्ट है, और मैं इसे बड़े आसानी से आपको ये वाला चैप्टर समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले ये देखिए, ये एक इंडिविजुअल है। मान लीजिए यूपीएससी पहले ये अभी पास्ट में एक एस्पिरेंट था, है ना, लेकिन अब एक गवर्नमेंट ऑफिसर हो गया। चलो इसको थोड़ा नीचे स्लाइड करते हैं। फिर क्या ये रहा, है ना। और यानी कि पहले यहाँ पे अनएम्प्लॉयड था, तो इसकी इनकम थी जीरो। बट अब हो गया एम्प्लॉयड, वो भी कौन सा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया। अभी 7th पे कमीशन चल रहा है, उसके हिसाब से इसको सैलरी मिल रही है। तो यानी कि अभी कमा रहा है ना, अभी यानी कि, और ये जब कमा रहा होगा तो हम इसकी इनकम काउंट करेंगे 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर गेन आता है guys, है ना, इसी में। तो ये जो हम इस पर्सन का इनकम काउंट कर रहे हैं किसी मेथड से कर रहे होंगे सिमिलरली, है ना। मतलब एक पर्सन जब अपने इनकम काउंट करेगा तो देखेगा कि हाँ हमारी इनकम क्या है, और कुछ एक मेथड अपनाएगा, अपनी इनकम काउंट करने के लिए। जैसे वो मंथली बेसिस में काउंट कर सकता है, फिर क्वार्टरली बेसिस में काउंट कर सकता है, और ईयरली बेसिस में काउंट कर सकता है ना। मतलब एक्स वाई जेड, ये बस एक एग्जांपल की तरह से कुछ मेथड अपनाएगा जिसमें वो अपनी इनकम नो करेगा। सेम तरीके से जब एक कंट्री लेवल में आता है, नेशन एज अ नेशन में आता है, कंट्री कंट्री भी अपनी इनकम देखेगी। ये हो गया हमारा इंडिया, है ना। अभी इंडिया इंडिया भी अपनी इनकम देखेगी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, कि मेरी इनकम क्या क्या रही है ना। और एज अ नेशन के अंदर, इस नेशन के अंदर क्या क्या गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए, और उसकी वजह से क्या क्या रेवेन्यू हमारी जनरेट हुई है ना, वो देखेगा। तो इस रेवेन्यू को देखने के लिए 3 बेसिक मेथड यूज किया जाता है। सबसे पहला एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, और वैल्यू एडेड मेथड। अब देखते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। कुछ नहीं, जो एक हाउस होल्ड है वो उसके जो एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस वो करता है, उसको काउंट करके नेशनल इनकम निकाला जाएगा हमारा, है ना, नेशनल इनकम। सिमिलरली वैसे इनकम, ये जो हाउस होल्ड है, ये इसकी जितने भी इनकम होगी, जितना भी कमा रहा है, उससे हम नेशनल इनकम निकालने की कोशिश करेंगे। और सिमिलरली वैल्यूडेड मेथड से जितने भी गुड्स और सर्विसेज
प्रोड्यूस होते हैं एक कंट्री में, और उस गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के बाद जो टोटल उसकी फाइनल कॉस्ट आती है, उसकी भी हम नेशनल इनकम, उसकी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करके भी हमारा नेशनल इनकम आता है। ये 3 तरीके के मेथड होते हैं गाइस नेशनल इनकम कंप्यूट करने का, है ना? और ये नेशनल इनकम कंप्यूट करने के लिए, ये वाला नेशनल इनकम को कंप्यूट करने के लिए सबसे बेसिक स्टेप होता है जीडीपी। ये सबसे इनिशियल स्टेप होता है गाइस, है ना? जैसे कि हाँ, कोई भी अपना सैलरी, हाँ, यहाँ पे ये व्यक्ति, ये एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपनी सैलरी ड्रॉ करने के लिए सबसे वो अपनी कोई बेसिक चीज देखेगा, उसके अपनी सैलरी स्लिप देखेगा, है ना? सैलरी स्लिप देखेगा अपना कि उसका एक मंथ में कितना पैसे बन रहा है ना? वो देखेगा। सिमिलरली यहीं पे जीडीपी को वो जब कैलकुलेट करते हैं तो वैसे ही कुछ फैक्टर्स को देखा जाता है। अभी जीडीपी को क्या करते हैं, जीडीपी का मैं पहले फुल फॉर्म बताता हूँ। जी फॉर ग्रॉस, डी फॉर डोमेस्टिक, पी फॉर प्रोडक्ट। इसको साथ में लिखा जा सकता है लेकिन मैंने एक साथ लिखा। ग्रॉस मतलब टोटल, प्लस माइनस इसमें कुछ होता है ऊपर नीचे एक फ्लक्चुएशन होता है जो हम देखेंगे, तो उसको इग्नोर करके टोटल। डोमेस्टिक मतलब विद इन द कंट्री, ये हमारा इंडिया हो गया, है ना? हमारे इंडिया के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, गुड्स और सर्विसेज उसको इंक्लूड करते हैं। इसको भी प्लस किए। अब जो प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्ट है? ये जो हमने इंडिया के अंदर, मतलब डोमेस्टिक इंडिया के अंदर जो गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किया, उसको भी प्लस किया, मतलब ये प्लस हुआ, प्लस ये गुड्स एंड सर्विसेज प्लस हुआ, फिर ये जो एडजस्टमेंट था वो भी प्लस हुआ। तो इन सबको प्लस करने के बाद एक वैल्यू आती है, वो इनिशियल वैल्यू होती है, जीडीपी ही होती है। अब इसकी अगर मैं फॉर्मल डेफिनेशन की बात करूं, बुकिश डेफिनेशन की बात करूं, तो फाइनल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड प्रोड्यूस्ड विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, है ना? अभी गिवन पीरियड ऑफ टाइम इंडिया में फाइनेंशियल ईयर होता है। फाइनेंशियल कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। अब ये था इकोनॉमिक टेरिटरी। मैं फिर से आपको बता देता हूँ। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इज द फाइनल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इधर क्या ही रहा? जीडीपी is the final price of all goods and services produced within produced within the economic territory of a nation within a given period of time, है ना? किसी भी गुड्स और सर्विसेज की फाइनल प्राइस, गुड्स और सर्विसेज की जो फाइनल प्राइस कहाँ प्रोड्यूस हुई है, विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी हुई है, इसके इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और इंडिया में गिवन पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च, वो क्या आती है? फाइनेंशियल ईयर। और इसके अलावा एक कैलेंडर ईयर भी होता है, कैलेंडर ईयर। ये कैलेंडर ईयर स्टार्ट होता है गाइस, हम लोग जो न्यू ईयर मनाते हैं 1 जैन से 31 दिसंबर तक, है ना? तो ये एक तरीका होता है गुड्स एंड सर्विसेज को जीडीपी को कैलकुलेट करने का, ये एक तरीका है ना? अभी तक ये हमने हमने ये जो देखा उसी का हम थ्योरी में समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा नेशनल इनकम अकाउंटिंग। चलिए इधर हिंदी वाले लोग को भी देख लेंगे। नेशनल इनकम अकाउंटिंग अ मेथड यूज्ड टू मेजर द टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी विद इन अ कंट्री, just as the income of individual can be calculated. National income measures the income of an entire country. मैंने भी आपको यहाँ पे दिखाया, है ना? एक व्यक्ति जब अपना नेशनल इनकम कंप्यूट करता है, उसका नेशनल इनकम कंप्यूट किया जाता है, सेम एक कंट्री की भी नेशनल इनकम कंप्यूट की जा सकती है। कब से कहाँ तक किया जा सकता है इंडिया का?
फाइनेंशियल ईयर इंडिया फॉलो करता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक करता है ना? अभी तक यही देखें। फिर सर्कल फ्लो ऑफ इनकम, ये अभी देखेंगे गाइस, है ना? इसको अभी वाला एरिया कंप्लीट कर लेते हैं। ये इधर मेथड ऑफ जीडीपी मेजरमेंट। अब मैंने जीडीपी का डेफिनेशन आपको दी। फाइनल प्राइस फाइनल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जब फाइनेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, उसको जीडीपी कहा जाता है। अब मैंने इसको बताया 3 तरह के मेथड होते हैं। फर्स्ट एक्सपेंडिचर मेथड, सेकंड इनकम मेथड और थर्ड आउटपुट मेथड, है ना? और ये दूसरा पॉइंट है, मेथड नहीं है ये, मतलब 3 मेथड हुए। अभी एक्सपेंडिचर मेथड, टोटल स्पेंडिंग बाय हाउस होल्ड, जितना भी एक हाउस होल्ड खर्च करेगा। फिर इनकम मेथड, मतलब टोटल इनकम जो भी एक हाउस होल्ड अर्न करेगा उसके हिसाब से जीडीपी भी निकाली जा सकती है। और आउटपुट और वैल्यू एडेड मेथड, इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री, है ना? तो सिंस एवरी एक्सपेंडिचर बिकम समवन्स इनकम, है ना? ये अभी देखेंगे। हर एक एक्सपेंडिचर किसी व्यक्ति का, हर एक खर्चा किसी और व्यक्ति का इनकम बनता है। ऑल द 3 मेथड्स गिव द सेम जीडीपी, है ना? अभी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देखते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देखेंगे, है ना? इसी डायग्राम के साथ हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ इतने पोर्शन को ध्यान दीजिएगा। ये हाउस होल्ड वाला, है ना? अब आप है एक घर में, आपका पूरा परिवार। अब आपने क्या क्या, आप इंसान है तो आप कुछ खाएंगे, है ना? कुछ कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि आपको अभी चाहिए राइस चाहिए, है ना? दाल चावल आपको खाना है तो आप कहाँ जाओगे? कमोडिटी मार्केट जाओगे, यानी कि बाजार जाओगे, जहाँ से आपको ये कुछ खरीदोगे। यानी कि आपने कुछ खरीदा तो एक बिजनेसमैन के लिए क्या जनरेट हुआ? रेवेन्यू जनरेट हुआ, है ना? टोटल रेवेन्यू, उसकी रेवेन्यू जनरेट हुई। उस रेवेन्यू से वो अपने लेबर लोग को पैसा देगा, है ना? उसने अपने लेबर लोग को पैसा दिया तो फैक्टर इनकम जनरेट हुआ। अभी फैक्टर पेमेंट क्या होता है गाइस, मैं आपको बताऊंगा, अभी बस आप ध्यान रखें। फैक्टर पेमेंट जनरेट हुई और उस फैक्टर पेमेंट से, मतलब उसने फैक्टर लोग को पेमेंट दिया, वेजेस दिए, रेंट दी, इंटरेस्ट दिया और प्रॉफिट दिया। तो वो लेबर मार्केट वाले लोग को ये पेमेंट रिसीव हुई, उनकी इनकम जनरेट हुई और उन्होंने उस इनकम से वो राशन फिर से खरीदा। फिर वो लोग मार्केट गए, फिर वो बिजनेसमैन को रेवेन्यू जनरेट हुआ, रेवेन्यू बिजनेसमैन ने अपने लेबर लोग को पैसा दिया, फिर वही पैसा लेबर लोग के पास आया और उससे वो कंजम्पशन चालू कर रहे हैं। ये एक साइकिल रिपीटेटिवली चलता रहा। ये एक साइकिल हुआ ना। अब मैं आपको दूसरा साइकिल दिखाता हूँ। अब उसके पास इतनी इनकम आ गई थी कि अब वो खर्चा भी करने लगा और कुछ पैसे बचते थे तो उसको सेव भी करने लगा। सेव करने लगा तो करने के लिए कहाँ जाएगा? वो बैंक के पास जाएगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाएगा। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसका पैसा अपने पास से रखेगा नहीं, वो भी कहीं इन्वेस्ट करेगा क्योंकि उसे भी पैसा कमाना है। तो वो क्या किया, एक बिजनेस के आईपीओ में डाल दिया, शेयर मार्केट में डाल दिया, है ना? या किसी और बिजनेसमैन को लोन में दे दिया। वही बिजनेसमैन क्या किया, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए यहाँ पे और बड़ा जमीन खरीदा, है ना? और बड़ा जमीन खरीदा तो और इक्विपमेंट्स खरीदे तो उसको प्रॉफिट हुआ, है ना? उसमें उसने इंटरेस्ट भी कमाया और अपने लेबर लोग को पैसा भी दिया। सिंस लेबर लोग को पैसा भी दिया तो लेबर लोग के पास खूब सारा पैसा आया और उस पैसे से वो पैसा उसने घर में डाला और फिर खाना भी खाया और फिर कुछ खाना खाने के बाद जो पैसा बचा उसको सेव भी किया। ये दूसरा साइकिल कंप्लीट हो गया। अब तीसरा साइकिल आता है। अब क्या होगा, खाना भी दिया, खाना भी खाया, कुछ पैसे बचे तो सेव भी कर लिए और उसके पास और इनकम आने लगी। तो 12 लाख से उसकी इनकम बढ़ गई। एक एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे ना, 12 लाख से इनकम बढ़ गई तो उसने 12 लाख के बाद उसने टैक्सेस पे किया। किसको टैक्सेस पे किया? गवर्नमेंट को टैक्सेस पे किया। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने उसी पैसे उसी टैक्स को बिजनेसमैन को लोन की तरह दे दिया, या बिजनेसमैन को सब्सिडी की तरह दे दिया, इकोनॉमिक जोन दे दिया, इनका लोन वेवर कर दिया, है ना? इसी तरह से बस गवर्नमेंट ने बिजनेसमैन को फायदा दिलाया। अब वही बिजनेसमैन क्या करेगा, उस फायदे का फायदा उठाएगा, प्रॉफिट जनरेट करेगा, रेंट पे करेगा, अपने लेबर लोग को पैसा देगा, फिर और इंटरेस्ट पे करेगा कहीं कहीं। फिर वही लेबर लोग को इससे फायदा हो क्योंकि लेबर लोग की सैलरी बढ़ गई, प्रॉफिट आया क्योंकि धंधा बहुत अच्छे से चल रहा था, वही पैसा वापस आया घर में। तो एक साइकिल कंप्लीट हुआ। अब उसी पैसे का फिर से वो क्या करेगा, इन कंजम्पशन करेगा, कंजम्पशन करने के बाद कुछ पैसा बचा तो उस पैसे को सेव करेगा, फिर उसके बाद
टैक्सेबल इनकम आ गई, तो वो टैक्सेबल पे किया। अब उसको घर में उसको उसने अब उसके पास इतना पैसा आ गया था कि अब उसे आईफोन खरीदना था। तो आईफोन तो इंडिया में बस असेंबल होती है, बन के बाहर में आती है ना? तो चलो इंडिया में जो चीज बनता नहीं है उसकी देख लेते हैं। जैसे हमने चाइनीज की कोई स्पोर्ट्स कार देख लेते हैं, चलो फॉर द टाइम मान लेते डुकाटी डुकाटी इंडिया में बनती नहीं है, तो वो इम्पोर्ट होके आती है। तो वैसे ही वो गाड़ी को उसने इम्पोर्ट किया। कहाँ पे किया? इंटरनेशनल मार्केट में किया। इंटरनेशनल मार्केट से वो उसने उस गाड़ी को एक्सपोर्ट किया। तो एक्सपोर्ट करने के पास किसके पास आया? बिजनेसमैन के पास आया। मतलब उसको पैसा मिला, तो उसने फॉरेन मार्केट से खरीदा। अब उसी फॉरेन मार्केट ने क्या किया? अपने लेबर लोग को जितना भी उसका फैक्टर पेमेंट था फैक्टर पेमेंट किया। फैक्टर पेमेंट से फिर लोगों के पास पैसा आया, और ऐसे ही ये साइकिल चलता रहता है guys, है ना? इसलिए उसको कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हाँ, अभी तक ये वाला था, मजा आया होगा, है ना? ये हुआ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब की बात थी यहाँ पे फैक्टर पेमेंट, है ना? फैक्टर पेमेंट समझते क्या होता है? ये मान लीजिए एक है गुड्स, ये एक है गुड एक्स। अभी ये क्या है? हम अभी मान लेते हैं कुरकुरे है ना? ये कुरकुरे है। अब इस कुरकुरे को बनने के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो एक फैक्ट्री होनी चाहिए, है ना? मैं बताता हूँ अभी। लैंड होना चाहिए, लेबर होना चाहिए, बिजनेस पर्सन होना चाहिए, या तो एंटरप्रेन्योरियल होना चाहिए, और कैपिटल होना चाहिए। ये एक बेसिक चीज है जो किसी भी किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, ये गुड्स है या प्रोडक्ट बोलो, इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कोई बिजनेसमैन चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए, और उस एंटरप्रेन्योर के पास पैसा होना चाहिए, तभी जाके कोई गुड्स प्रोड्यूस हो पाएगा। तो गाइस, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यही चार फैक्टर होते हैं गाइस, है ना? ये चार फैक्टर्स होते हैं, और इसी फैक्टर से इनकम डिराइव होती है। लैंड आप कहीं दोगे, तो लैंड आपको हमेशा क्या देगा? लैंड से जो इनकम हमारी जनरेट होगी वो होती है हमेशा रेंट। लेबर वाले लोग के लिए क्या इनकम होगी उसकी? वेजेस। बिजनेसमैन को क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट होती है इनकम। और कैपिटल से क्या होता है हमेशा? इंटरेस्ट आता है गाइस। तो यही होती है हमारी फैक्टर पेमेंट, रेंट, वेजेस, प्रॉफिट और इंटरेस्ट। फैक्टर ऑफ पेमेंट किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो जो फैक्टर इंपॉर्टेंस होते हैं, ये रहा गुड्स, ये जो कुरकुरे था, कुरकुरे को प्रोड्यूस करने के लिए जो जो फैक्टर, जैसे लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर और कैपिटल, इन सब की जो रिक्वायरमेंट आए, ये सब जो मेन फैक्टर्स थे जिनसे ये कुरकुरे आपको प्रोड्यूस हो पाया, उसी को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। और इसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो से इनकम डिराइव होती है वो इस तरह के फॉर्म में आती है ना? जो ये चार्ट में लिखा हुआ है, ये रहा। वेजेस लेबर को मिलते हैं, रेंट लैंड से आता है, इंटरेस्ट कैपिटल से आता है, और प्रॉफिट एंटरप्रेन्योर को जाता है ना? तो ये एक साइकिल हुआ आपका कंप्लीट, और मैंने थ्री मेथड ऑफ प्रोडक्शन भी हो गया। अब ये रहा गाइस, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया एक्सपेंडिचर, इनकम, और होता है ये प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड आपको समझाते हैं, प्रोडक्ट मेथड इसमें ढंग से दिया नहीं है। प्रोडक्ट मेथड बेसिकली क्या होता है? अब हमने मान लीजिए यही एक्स गुड है जो कि कुरकुरे है। अब कुरकुरे को सबसे पहले बनने के लिए क्या चाहिए? पहले तो वीट चाहिए। मान लेता अभी वीट से ही बनता है, वीट मान लो 10 रुपए का है। अभी कुरकुरे को और बनने के लिए क्या चाहिए? है ना, वीट चाहिए। अब और बनने के लिए क्या चाहिए? एक पैकेट चाहिए।
इस पैकेट की कॉस्ट मान लो ये हो गई, ये भी 10 रुपए। अब पैकेट के बाद उस पैकेट में के अंदर कुछ गैस होगी, उस गैस की भी कॉस्ट मान लो 10 रुपए हो गई। अब गैस भी अंदर का वीट भी आ गया जिसमें कुरकुरे बनेगा, पैकेट भी आ गया, गैस भी आ गया, और इस पैकेट में मान लो कुछ एडवर्टीजमेंट हो गया जो उसके बाहर में लगा होता है, उसकी भी टोटल कॉस्ट आ गई 10 रुपए, है ना। तो ये जो हर एक स्टेजेस में ये एक स्टेज हुआ, ये दूसरा स्टेज हुआ, ये तीसरा स्टेज हुआ, ये चौथा स्टेज हुआ। ये जो हर एक स्टेजेस में जो वैल्यू ऐड हो रही है इस कुरकुरे के पैकेट में, उसी को ये प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं। प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं तो वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं, है ना। इधर प्रोडक्ट मेथड लिखा है और इधर ये देखिए प्रोडक्ट मेथड, आउटपुट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड, है ना। तो यही है वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स, फाइनल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, है ना। हर एक स्टेजेस में वैल्यू ऐड हुई, हर एक स्टेजेस में इसकी एक एक वैल्यू, हर एक स्टेजेस में एक एक वैल्यू ऐड हुई, तो ये वैल्यू एडेड मेथड हो जाता है ना गाइस। अब इसकी टोटल वैल्यू हो गई 1 1 2 3 4, यानी कि इसकी टोटल वैल्यू 40 रुपीज हो गई कुरकुरे की। एंड जस्ट एक एग्जाम्पल है ये आपको समझाने के लिए। तो ये वैल्यू एडेड मेथड ऐसे होता है, हर एक लेवल में जो जो चीज प्रोड्यूस हुई उसकी वैल्यू ले ली। अब ऐसे इसकी वैल्यू एडेड मेथड की काउंटिंग हो जाती है। चलिए आपको वापस आते हैं अपने टॉपिक में। अब जैसे मैंने आपको मैंने जो आपको डेफिनेशन बताई थी ना जीडीपी की, मैंने जो आपको डेफिनेशन बताई थी जीडीपी की, वो मेरी लैंग्वेज थी। अब जो बुक में जो आता है वो देखते हैं। टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ goods and services produced within a country's geographical boundary during a specific period from 1st April to 31st March, है ना। It include the production of, here it include the production done inside India irrespective of whether producer is Indian or foreign। वो एग्जांपल देख लेते हैं। एक कार, a car made in India by a Japanese company includes India's GDP, and Jaguar car made in UK by Tata will not be included in India's GDP। सिंपल सी बात है ना। ये हमारा देश है, मान लो यहाँ पे एक तो कार प्रोड्यूस हुई इंडिया में, चार चार चक्के हो गए, है ना, इंडिया में प्रोड्यूस हुई, तो ये इंडिया के इंडिया के जीडीपी में काउंट होगा। प्लस अगर यही कार उठा के इसे सही जगह पे पटकते हैं। यही कार अभी मान लो इधर ये चाइना में प्रोड्यूस हुई है, चाइना में प्रोड्यूस हुई है, तो वो चाइना की जीडीपी में आएगा, इंडिया की जीडीपी में आएगा नहीं, है ना। यही कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो बस सही हुआ। और बाय फाइनल गुड्स आर काउंटेड to avoid double counting of raw material and intermediary goods और intermediate goods। अभी ये दिखाते हैं। अब इसमें फाइनल प्राइस ही लिया हुआ है। मैंने अभी क्या बोला कि ये जो जीडीपी है, जीडीपी में जो फाइनल प्राइस हुई कुरकुरे की वो 40 रुपीज हुई थी। अब ये देखिए, अभी ये भी मान सकते हैं, अभी मैंने इधर क्या, अभी लेते हैं इसको, तो क्या करें कॉपी, डुप्लीकेट है क्या, स्क्रीनशॉट।
अभी ये आ गया, है ना? अब ऐसा भी तो कुरकुरे कुरकुरे की जगह ये देख लेते हैं कि कुरकुरे की कॉस्ट होगी 40, है ना? बट यहाँ पे वीट भी प्रोड्यूस हुआ तो 40 प्लस 10 भी ले लेते हैं। फिर यहाँ पे तो पैकेट भी प्रोड्यूस हुआ तो पैकेट का भी 10 ले लेते हैं। यहाँ पे गैस भी प्रोड्यूस हुआ तो गैस का भी 10 ले लेते हैं। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट भी हुआ हमारा तो ये भी 10 ले लेते हैं। तो अब कॉस्ट क्या होती? 40, 50, 60, 70 और 80। तो 80 हमारा कॉस्ट क्यों? क्योंकि हमने तो यहाँ पे हर एक स्टेजेस में एक चीज प्रोड्यूस हो रही है कुरकुरे बनाने के लिए, है ना? हमारा कुरकुरे भी बना लेकिन हमारे हर एक स्टेजेस में प्रोड्यूस भी हुआ, बट ऐसा नहीं होता। हमने इसीलिए ये डबल काउंटिंग हुआ, एक्चुअल प्रोड्यूस जो हुआ, एक्चुअल प्रोडक्शन हुई 40 की, लेकिन अगर हम हर एक स्टेजेस को अलग अलग से भी इंक्लूड करने लगे फाइनल गुड्स, फाइनल प्रोडक्ट के अलावा, तो हमारी डबल काउंटिंग होगी, है ना? 40 हमने ज्यादा पे किया, ये 80 में एक्चुअल प्रोडक्ट, एक्चुअल कॉस्ट ये था, प्लस अगर हमने इंटरमीडिएट गुड्स का भी इंक्लूड कर लिया तो ये 40 आ गया, जो कि रॉन्ग है। ये होगी डबल काउंटिंग हमारी, जो कि यूज नहीं होती डबल काउंटिंग। सेम चीज इनकम, फिर नेशनल इनकम काउंट करने के लिए सबसे पहले तो ये डबल काउंटिंग नहीं होना चाहिए। फिर दूसरा क्या नहीं होना चाहिए? दूसरा ये जो सेकेंड हैंड गुड्स होता है, जैसे कि आपकी सेकेंड हैंड कार, सेकेंड हैंड कार होगी, मान लो क्या कहते हैं 2.5 लाख की, तो ये पहली बार जब प्रोड्यूस हुई थी, ये एट प्रेजेंट जब 2025 में इसकी ये कॉस्ट है, लेकिन जब इसको किसी ने 2017 में खरीदा था तब ये 8 लाख की रही होगी, है ना? तो ये जब 8 लाख की थी तब इसकी इनकम उस समय की जीडीपी में 2017 की जीडीपी में इंक्लूड हो चुकी है ना? जीडीपी अभी इसको मान लीजिए फिर से खरीदेंगे तो थोड़ा ना आप यहाँ पे 2.5 लाख इंक्लूड करके ये बोलेंगे, यहाँ पे 10,50,000 का हमने सेल इंक्लूड हुई। यहाँ पे जब इसकी काउंटिंग हो चुकी है तो जब आप 2025 में इस कार को फिर से खरीदोगे तो थोड़ी ना उसकी आप काउंटिंग करोगे, क्योंकि पहले में तो उसकी काउंटिंग हो चुकी है, सेकंड हैंड गुड्स हो गया। अब यहाँ पे कैपिटल गेन कैसा? आपने लैंड खरीदा, कब खरीदा? 2015 में खरीदा, कितने में खरीदा? मान लो 5 लाख में खरीदा। अब वही लैंड वही लैंड 2035 में होगी, 5 लाख का खरीदा था, अब वो 5 CR की हो गई, तो इसमें कितने का गेन हुआ? चलो ये छोड़ो, 5 लाख ज्यादा हो गया ना, 5 करोड़ ज्यादा हो गया। 5 लाख देख ले, हाँ 50 लाख देख लेते हैं, कितने का गेन हुआ? 45 लैक्स का। तो 45 लैक्स का भी गेन, अब इसमें 45 लैक्स का आपको जो गेन दिखा रहे हैं, अब इस 45 लैक्स में आपका कौन सा गुड प्रोड्यूस हुआ, कौन सा सर्विस प्रोड्यूस हुई? ना गुड्स प्रोड्यूस हुआ ना सर्विस प्रोड्यूस हुई, तो ये जो कैपिटल गेन होगा इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे, है ना? कैपिटल गेन भी हमारे इंक्लूड नहीं होगा। अब जो होगा लॉटरीज, ये जितने भी लॉटरीज लगते हैं, ये एक्स व्यक्ति है, अभी इसकी जीरो इनकम थी 2025 में, अब ये खेलता है लॉटरी, खेलता है 2027 में, इस लॉटरी से इसको मान लो 2 करोड़ की इनकम है, 2 CR की इसकी इनकम होगी। अभी इस 2 CR में कौन सा गुड्स कौन सा सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ? बताइए। ना गुड्स प्रोड्यूस हुआ ना सर्विस प्रोड्यूस हुई, है ना? इसलिए ये सारी कुछ चीजें हैं जो इस सब नहीं की जाती। डबल काउंटिंग के लिए इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं इंक्लूड करते, है ना? इंटरमीडिएट गुड्स नहीं आएगा, फिर डबल काउंटिंग होगी, फिर सेकंड हैंड गुड्स नहीं आएगा, है ना? सेकंड हैंड गुड्स नहीं आएगा, कैपिटल गेन नहीं आएगा, है ना? इधर लॉटरीज हो गया, XYZ और भी चीजें होती है, बट एट प्रेजेंट ये चीज है, तो ये सब चीज नहीं आती है। तो why final goods are included? Value of final goods are already included in the value of all inputs, steel, glass, rubber, etc. है ना? फाइनल आउटपुट इधर की कॉन्सेप्ट में देखिए, फाइनल आउटपुट क्या होता है? गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस फॉर फाइनल यूज और इंटरमीडिएट गुड्स, गुड्स यूज्ड एज इनपुट इन फर्दर प्रोडक्शन। मैंने आपको बताया था, यहाँ पे पैकेट हो गया, प्लस गैस हो गया, प्लस एडवर्टीजमेंट हो गया, है ना? प्लस और भी, अगर मान लो आइसक्रीम हो गया तो आइसक्रीम में उसका कोल्ड स्टोरेज हो गया, एक्सवाइजेड जो भी वो होता है। तो यहाँ पे
टू अवॉइड डबल काउंटिंग, मैंने वो क्या बताया, काउंट ओनली फाइनल फाइनल प्रोडक्ट, काउंट ओनली फाइनल प्रोडक्ट और कैलकुलेट वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज। मैंने आपको ये बताया था वैल्यू वैल्यू एडेड, यही चीज से मैंने आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन किया वैल्यू एडेड हर एक स्टेजेस में। यहाँ पे वीट कुरकुरे के लिए वीट से उसके पीसेस बनाए, फिर यहाँ पे उसका अलग से पैकेट का हमने अलग से इंक्लूड किया, फिर यहाँ पे गैस को उसका अलग से इंक्लूड किया, उसके अंदर में जो नाइट्रोजन भरा जाएगा, फिर एडवर्टीजमेंट के लिए वहाँ पे जो उसमें जो छपता है उसके लिए अलग से इंक हो गया, और इन सब का इंक्लूड किए तो आ गया आपका 40। ये है क्या कहते हैं उसका इनकम, टोटल इनकम, है ना, इस तरह से देखा जाता है। अब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। अभी क्या होता है रियल जीडीपी, अब हम ये समझ लिए जीडीपी, जीडीपी, जीडीपी हमने देख लिया। अब जीडीपी को कैसे मेजर किया जाता है, जी हाँ, जीडीपी क्या होता है ये हमने देख लिया, व्हाट देख लिया, है ना। हाउ का आंसर हो गया कि उसे कैसे काउंट किया जाता है, 3 तरह के मेथड होते हैं। और इसमें डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, डेट या तो बोलो टाइम, कब काउंट कर रहे हो अगर जीडीपी करंट ईयर का है और द टाइमिंग मान ले 2025 का, आपको 25 26 ईयर का, 25 26 फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर का आपको जीडीपी कैलकुलेट करेंगे तो वो नॉमिनल कहलाएगा, नॉमिनल कहलाएगा। अगर बेस ईयर, मैं आपको बताता हूँ बेस ईयर क्या होता है। बेस ईयर फॉर द टाइमिंग मान लो एग्जांपल 2004 मान लो, 2004 यानी कि 2004 2005 ये वाले फाइनेंशियल ईयर का हमने पीछे पिछले वाले जितने भी जीडीपी कैलकुलेट किए होंगे, जीडीपी कैलकुलेट किए होंगे तो वो रियल जीडीपी आएगा। अब मैं बताता हूँ, नॉमिनल जीडीपी यानी कि करंट प्राइस हो ना, करंट प्राइस, करंट प्राइस में हमेशा इन्फ्लेशन इंक्लूड होता है। और ये जो रियल जीडीपी है, रियल जीडीपी, रियल जीडीपी में क्या होता है, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट लीस्ट होता है, कम से कम होता है। अब मैं आपको समझाता हूँ इसको, ये देखिएगा जीडीपी की ग्रोथ ना, अब ग्रोथ किसी भी चीज की ग्रोथ आप कैसे मेजर करोगे, कि कोई बेस पॉइंट लोगे, बेस या तो रेफरेंस, रेफरेंस पॉइंट लोगे, तभी जाके आप कंप्यूट कर पाओगे कि हमारा ग्रोथ हुआ कि लॉस हुआ। वैसे ही जीडीपी को जब हम कंप्यूट करेंगे तो एक बेस पॉइंट लेते हैं, और उस बेस पॉइंट को बेस ईयर ही कहा जाता है जिसके रिस्पेक्ट में जीडीपी कैलकुलेट होगी, है ना। अब मैं इसका फायदा दिखाता हूँ, अभी ये देखिए फॉर द टाइम में मान लो 2004 है ना, 2004 2004 की जीडीपी यानी कि टोटल गुड्स एंड सर्विसेज जो उस समय प्रोड्यूस हुए थे, अब इसका ये हो गया प्राइस, क्वांटिटी उस समय, मान लो एक ही कुरकुरे, यही कुरकुरे को ही लेते हैं, कुरकुरे की प्राइस थी 10 रुपए, हमने क्या प्रोड्यूस किया हमने 100 गुड्स कुरकुरे के प्रोड्यूस किए, तो हमारी टोटल जीडीपी हुई, हमारी टोटल जीडीपी हुई यहाँ पे 1000 रुपए की, 1000 रुपए की टोटल जीडीपी हुई। अब मान लो अभी 2047 आ गया, हम, है ना, देश फिर से आजादी सेलिब्रेट कर रहा है, अब इसकी प्राइस होगी है 100 रुपए, है ना, एक कुरकुरे की प्राइस होगी 100 रुपए, और यहाँ पे हमने प्रोड्यूस किया मान लो 50 क्वांटिटी कुरकुरे की, तो अब हमारी जीडीपी कितनी हुई,
ऐसे में हमारे टोटल वैल्यू कितना हो गया, 5,000 हमारी वैल्यू आ गई जीडीपी की। बट क्या सच में हमने 4,000 का ग्रो किया? 4,000 की हमने क्या सच में प्रॉफिट वो की? क्योंकि हमारी टोटल यहाँ पे जो क्वांटिटी की डिफरेंस थी वो तो माइनस हो गई। -50 क्वांटिटी हमने प्रोड्यूस किया और हमने यहाँ पे 90 क्वांटिटी ज़्यादा, 90 प्राइस ज़्यादा बढ़ गई, है ना? इतने साल में, 43 ईयर्स में, 43 ईयर्स, 43 ईयर्स में 90 रुपए इसकी प्राइस बढ़ गई। यानी कि कितने, 900% से इसकी प्राइस बढ़ गई। तो क्या आपको सच में यहाँ पे दिख पा रहे हैं कि इंडिया का जीडीपी ग्रो हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं हुआ यहाँ पे ग्रो, है ना? तो इसीलिए ये बेस ईयर का यूज किया जाता है ये देखने के लिए कि सच में इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है कि रिड्यूस हो रही है ना? अब ये होता है बेस ईयर करंट। अब ये देख लें रियल जीडीपी, रियल जीडीपी वही हुआ, नॉमिनल जीडीपी वही हुआ। रियल जीडीपी, रियल जीडीपी measures measured at current year price reflect inflation, so many growth even when production falls, है ना? प्रोडक्शन जब फॉल होती है तो भी वो दिखता है। जीडीपी measures at base constant price removes the effect of inflation, shows true change in production, considered to be a better indicator of economic performance। एग्जाम्पल भाई एप्पल का, 1 रुपए की थी, 1 रुपए, $1 का था, 100 एप्पल्स प्रोड्यूस हुए, तो नॉमिनल जीडीपी क्या हुई, $100 की भी, और रियल भी 100 जीडीपी, है ना, $100 की। बट अभी अभी देखते हैं इसको, 2015 में बेस ईयर था, बेस ईयर में इतना था। अब प्रोडक्शन कितनी हुई, 50 एप्पल्स की हुई, प्राइस 3 डॉलर पर पीस, $150 हुआ टोटल, लुक्स हायर ड्यू टू प्राइस राइज। अब रियल जीडीपी की क्या हुई, रियल जीडीपी यहाँ जीडीपी यहाँ पे देखा जाए तो 50, बस $50 का हमें यहाँ पे ग्रोथ दिख रहा है। बट यहाँ पे अगर देखें तो ट्रू फॉल हुआ है। यहाँ पे पहले आप 100 एप्पल्स के प्रोडक्शन हो रहा था, अब यहाँ पे 50 एप्पल्स ही प्रोड्यूस हो रहा है ना? तो ये जो प्राइस डिफरेंस जो हुआ वो दिखाता है हमें। तो यहाँ पे भी लिखा है रियल जीडीपी gives a more accurate picture of economic health than nominal जीडीपी, है ना? ये कुछ फैक्टर्स थे। तो आज का पार्ट 1 हम गाइस यहीं पे ही कंप्लीट करते हैं, है ना? फिर मेरे हिसाब से आपको ये वाला अगर चीज अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, है ना? गाइस ये देखिए अभी हमने क्या क्या देखा यहाँ पे। नेशनल इनकम अकाउंटिंग देखी, नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्या होती है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देख लिया, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे फ्लो होता है, हाउस होल्ड से फर्म में, फर्म से और वापस हाउस होल्ड कैसे जाता है, उसमें गवर्नमेंट अपना कैसे कंट्रीब्यूट करती है ना? लेबर मार्केट यहाँ पे हाउस होल्ड हो गया, आप कंज्यूम किए, सेव किए, टैक्स पे किए, फिर इम्पोर्ट भी किए, फिर उसमें गवर्नमेंट का क्या रोल था, है ना? सॉरी, गवर्नमेंट का क्या रोल था, बैंक्स का क्या रोल था, एक्चुअल मार्केट का क्या रोल था, लेबर मार्केट का क्या रोल था, बिजनेसमैन ने उसको कैसे एकोमोडेट किया वो सर्कुलर फ्लो को, ये हम सब ने देखा अभी। और 3 मेथड ऑफ अकाउंटिंग जीडीपी भी दिखी, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड और आउटपुट वैल्यूएटेड मेथड, ये भी देखा हमने, है ना? और इन सब का मेथड का एक्चुअल सम जो होता है वो सेम ही होता है, क्योंकि एक ही सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, बस अब तरीके अलग से उसको कंप्यूट कर रहे हैं। अभी हम देखेंगे यहाँ पे सी का क्या मतलब होता है, आई का मतलब क्या होता है, जी का मतलब क्या होता है, एक्स माइनस एम का क्या होता है, पी फॉर प्रॉफिट होता है, अभी मैंने इनकम मेथड में आपको बताया था, पी फॉर प्रॉफिट, एन फॉर इंटरेस्ट, आर फॉर रेंट, डब्ल्यू फॉर वेजेस, ये हमारा इनकम मेथड हो गया। अब ये ग्रॉस वैल्यू प्रोडक्ट मेथड का वही ग्रॉस वैल्यू मेथड आ गया, यहाँ एक्सपेंडिचर मेथड आ गया, है ना? एक्सपेंडिचर मेथड को चलिए यहीं पर एक्सप्लेन कर देते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड, अब ये देखिए, एक हाउस होल्ड है, एक व्यक्ति है ना? ये अर्न कर रहा है, पैसा बहुत कमा रहा है। अब पैसा कमा रहा है तो खाना भी खाएगा, है, कंज्यूम भी करेगा, कंज्यूम करेगा तो इसको एक्सपेंस मान लिया। अभी
अब जब एक्सपेंस कर लेगा तो कुछ सेव भी करेगा। सेव करने के बाद सेव करने के बाद टैक्सेस भी पे करेगा। टैक्सेस पे करेगा तो उसमें गवर्नमेंट स्पेंड करेगी। गवर्नमेंट स्पेंड भी करेगी, है ना? गवर्नमेंट स्पेंड भी की। अब इसको क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ों का फ़ॉरेन से भी शौक था, तो उसने फ़ॉरेन से अपनी एक राडो की घड़ी भी मँगा ली, है ना? और इसने फिर गवर्नमेंट ने कुछ एक्सपोर्ट भी किया। तो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, यहाँ पे एक्स का सिंबल होता है, हम यहाँ पे एम, सॉरी ये ऐसे करते हैं, एम का होता है यहाँ पे इम्पोर्ट। कुछ चीज़ हम लोग बाहर से मंगवा भी लेते हैं और फिर कुछ चीज़ हम लोग यहाँ पे बाहर में एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं, है ना? एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर मेथड क्योंकि हम लोग देख रहे हैं, तो इस तरह से एक्सपेंडिचर मेथड होता है। चीज वही है, बस देखने का नजरिया है। मैंने आपको इस व्यक्ति के एग्जाम्पल लेके बताया, वो क्या करेगा, कंज्यूम करेगा तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया। कुछ पैसे सेव भी करेगा, कुछ पैसा वो गवर्नमेंट को एज अ टैक्स भी पे करेगा, तो गवर्नमेंट उस टैक्स को स्पेंड भी करेगी। अब वो सिंस एक्सपेंडिचर मेथड बिजनेस वाले भी हैं, तो बिजनेस कुछ एक्सपोर्ट्स भी करेंगे, अपना एक्सपोर्ट भी करेंगे और इम्पोर्ट भी करेंगे, एक्सपोर्ट भी करेंगे, इम्पोर्ट भी करेंगे। तो इससे आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी अपनी जीडीपी की, है ना? तो ये होता है मेथड, एक्सपेंडिचर इनकम मेथड। मैंने आपको बताया, ये रहा एक्सपेंडिचर मेथड, वही होगा कंजम्पशन इनकम, फिर ये इधर गवर्नमेंट्स का स्पेंडिंग हो गया, और ये इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। और ये जीवी को ग्रॉस वैल्यू एडेड, हर एक स्टेजेस में क्या क्या वैल्यू हुई थी उन सबको सेपरेटली ऐड कर लिए, फिर अपना जीडीपी आ गया। अब यहाँ पे वेजेस हो गए, रेंट हो गया, इंटरेस्ट पेमेंट हो गया और प्रॉफिट हो गया, सबको कंप्यूट किए तो भी वहाँ पे हमारे जीडीपी आ गया। और यहाँ पे वही कंजम्पशन इनकम, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और इन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किए तो भी हमारा जीडीपी आ गया। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट यहीं पर ही खत्म होता है गाइस, ना ज़्यादा लंबा एक्सपेंड नहीं करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, है ना? टिल देन गुड बाय।